ये 10 करोड़ रुपए अवैध डेली वसूली कर रहे हैं रेलवे के द्वारा। ये किसका है? आम जनता का पैसा है। और इसमें टीटी भी चलते हैं, उनको भी पता है। और कन्वीनियंस फीस जो वसूल रहे हैं, इसको कंप्लीटली पूर्णतः बंद किया जाए। इससे आप ही को फायदा है कि आपका क्लेरिकल जो स्टाफ स्टेशन पे रहता था, 24 घंटा ड्यूटी करता था, अलग अलग शिफ्ट में 8-8 घंटे की, वहां रिजर्वेशन खाली कर रहा है। तो आम आदमी सोचिए कितना ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है, तो आपका कितना सैलरी बच रहा है स्टाफ को देने के लिए। बल्कि आपको तो यहाँ पे ऑनलाइन पे डिस्काउंट हर टिकट पे 10 रुपए 20 रुपए देना चाहिए, तो आप उल्टा कन्वीनियंस फीस ले रहे हैं। नमस्कार गाइस, सच्चाई से रूबरू चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, देख रहे होंगे बोतल क्यों है। आज भारतीय रेल की पोल खुलने वाली है। सच्चाई जान के आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, भारतीय रेल सुविधा में फेल, चार्जेस के नाम पर कमाई का खेल। जी हाँ, आप जान करके दंग रह जाएंगे कि कैसे आपके मतलब आम आदमी के, यात्री के 10 करोड़ रुपए डेली लूटे जा रहे हैं। जी हाँ, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन प्रतिदिन 10 करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं। जी हाँ, यही चल रहा है। अब आप एक बार चार्जेस देख ले, फिर लूट देखेंगे जो बिल्कुल कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, और लेकिन प्रतिदिन लूटा जा रहा है। इसको करते हैं अभी। चार्जेस क्या है? कंफर्म टिकट कैंसिलेशन कराते हैं तो उसपे भी 60 से 240 रुपए के आसपास, मतलब 60, 70, 80, 100 रुपए, 120 रुपए कैंसिलेशन चार्ज लगता है कंफर्म टिकट पे। आरएसी वेट लिस्ट अगर है, ऑटो कैंसिल होता है, उस पर भी 60 रुपए लगता है। तत्काल बुकिंग करते हैं तो उसका चार्ज एक अलग लगता है, 150-200 रुपए, आप देखे ही होंगे। और तत्काल टिकट अगर आपको कंफर्म मिल जाता है तो इसमें रिफंड नहीं मिलता अगर आप कैंसिल कराते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है, बुकिंग के नाम पे, कन्वीनियंस फी के नाम पे जब बुकिंग करते हैं तो 20-25 रुपए आप देखेंगे हर टिकट पे मूल्य के पास में लिखा हुआ कन्वीनियंस चार्जेस। भाई, जब सॉफ्टवेयर आपका, आप सर्विस देने के लिए बुकिंग का एक नंबर तो देंगे, वेबसाइट देंगे, उस वेबसाइट से कोई बुक कर रहा है तो फिर उसमें कन्वीनियंस फीस क्या? अमेजोन लेता है, फ्लिपकार्ट लेता है, ये तो सर्विस है, इसी का तो पैसा ले रहा है, हम तो पैसा दे ही रहे हैं। उसका एक तरीका है टिकट बुकिंग करने का, उस पर भी आप कन्वीनियंस फी के नाम पे चार्ज हो जा रहे हैं। उसके बाद जीएसटी, उस पर देखेंगे टिकट पे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये जो भी कैंसिलेशन के है, करीब करीब अगर देखे जाए तो 1500 से 2000 करोड़ रुपए, कितने? 1500 से 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष चार्जेस के नाम पे वसूला जाता है। ये कोई डेटा रेलवे विभाग नहीं देगा, संसद में वाद विवाद में ये आते रहता है हमेशा पब्लिक में, तो आदमी देखता है। 1500 से 2000 करोड़ रुपए डेली, मतलब ईयरली चार्जेस के नाम पे वसूला जाता है आम जनता का। उस जनता का ये पैसा है जो इनकम टैक्स चुका देता है, मतलब जो कमाया वो पहले टैक्स चुका दिया। बचे हुए पैसे पे अगर कोई सर्विस लेना चाहता है तो उसके ऊपर जीएसटी है। और अगर वो सर्विस मिला भी नहीं, मतलब आप टिकट बुक किए अपने फ्रॉम से टू, मतलब अपने सोर्स स्थान से कहीं गंतव्य स्थान जाना है, उसके लिए टिकट बुक किए, वेटिंग लिस्ट है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको टिकट भी नहीं मिला, टिकट नहीं मिलने के बाद अगर वो कैंसिल हो जाता है या आप कैंसिल करते हैं, जो सर्विस आपने लिया नहीं, बल्कि आपने 10 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 30 दिन आपने अपना पैसा सरकार को दिया या किसी प्लेटफॉर्म को दिया, आपका पैसा वहां है, बल्कि आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि सर्विस नहीं मिला, 25 दिन आपका पैसा रखा गया है। तो बल्कि ब्याज देने के बजाय आपको चार्ज भुगतना पड़ता है जो सर्विस आप नहीं लिया। आप सोचिए, पीवीआर सिनेमा है, चाहे कोई भी टिकट बुक करते हैं, आप सर्विस नहीं लिए, या कुछ भी खरीदते हैं आप, वो चीज भी नहीं लिए, आप सर्विस भी नहीं लिए, और आपको चार्ज लग जाएगा। वाह भाई, कितना बढ़िया चीज है। वो पैसा जिस टैक्स देके आप एक तरह से उसके बाद बुक कर रहे हैं, उस पर ये हाल है। ये हो गया चार्जेस का वसूली गेम, एक तरीके से समझिए। 1500 से 2000 करोड़ का ईयरली वसूला जा रहा है, रेलवे वसूल रहे हैं आम जनते का। अब आज ये लूट का, जो अंडर द कवर लूटा जा रहा है आम आदमी को, कैसे? पानी का बोतल, जी हाँ दिखा रहा हूं मैं आपको। रेलवे में पानी का बोतल कितने में खरीदते हैं? अमूमन 20 रुपए में। लगभग 98%, 99% लोग 20 रुपए में पानी का बोतल खरीदता है। अब आप देखिए रिवाइज रेट क्या हो गया, देखकर चौंक जाएंगे। ये कितना है? 14 रुपए। जी हाँ, रेल नीर अब 14 रुपए में मिलेगा। ये सरकारी रेट है, आपको मिले ना मिले वो आप देख लीजिए। 14 रुपए का बोतल, 14 रुपए में भी प्रॉफिट शामिल होगा हर चीज का, वेंडर का, आईआरसीटीसी अगर इसको पैकिंग करा रहा है, बेच रहा है, तो उसका भी। पानी का बोतल 1 लीटर के 14 रुपए के बजाय आपको देना पड़ता है 20 रुपए, लगभग 6 रुपए आपको पर बोतल मार्जिन है यहाँ पे। और ये मार्जिन कौन कमाता है? वेंडर्स, जो बेचते हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लोग। चाय का स्टैंडर्ड, जो 100 ml का स्टैंडर्ड जो चाय है कप में भर के देते हैं, उसका दाम है 5 रुपए। टी बैग लगाएंगे तो उसका दाम है 10 रुपए, लेकिन अब 10 रुपए में वही 150 ml का चाय मिलता है, मतलब 5 रुपए यहाँ पे भी मार्जिन है। 5 रुपया चाय में और 6 रुपया पानी के बोतल में। बिल्कुल सिंपल चीज है। अभी बाकी खाने पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। कॉफी का है 10 रुपया, तो सीधे ये लोग ले लेते हैं 20 रुपए। 10 रुपए यहाँ भी मार्जिन ले लेते हैं। पानी पानी कितने का? 20 का। पानी 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 सही ना। दोनों जल्दी मरे 3 घंटे लगाता है तो अरे मौजूद ही है।
पानी 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 कितने का पानी? 20 रुपया। कितने का? पानी माजा बोलिए। पानी पैसे बढ़ाओ भैया। पानी 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 पानी। चलो चलो दो उनको, दो पैसे दो। पॉलिथीन में पैक करके दे रहा है सर। खोलो एक बार, खोलो आराम से खोलो। दो रोटी दिया और देखो इसमें। चलो ठीक है ठीक है। इंडियन रेलवे एनुअल रिपोर्ट जो आता है उसके अनुसार साल में करीब करीब जो यात्री ट्रेवल करते हैं ट्रेन के माध्यम से, वो है करीब 700 से 750 करोड़ यात्री ट्रेवल करते हैं एक साल में। अगर हम प्रतिदिन निकालें, इसको डिवाइड कर दें 365 से, लगभग 2 करोड़ डेली पैसेंजर ट्रेवल करते हैं यात्री। अब 2 करोड़ यात्री मान लीजिए चाय कॉफी और पानी सब मिला जुला के अगर एक ही कोई चीज लेता है, मान लीजिए पानी का बोतल ही ले लेके, चाहे कुछ भी एवरेज इसमें 10 रुपए कमाई, 5 रुपया 6 रुपया, अगर हम 5 रुपए ही आरएस 5 रुपए ही कमाई लेते हैं तो लगभग 5 दूनी 10, ये 10 करोड़ रुपए अवैध डेली वसूली कर रहे हैं रेलवे के द्वारा। ये किसका है? आम जनता का पैसा है। और इसमें टीटी भी चलते हैं, उनको भी पता है, आरपीएफ के जवान भी है, ये पूरे सिस्टम को पता है। क्योंकि आम आदमी को भी पता है, आम आदमी तो भुगत रहा है। कोई भी एक बार ट्रेवल करके देख ले, उसको 20 रुपए से कम पानी मिलता हो। और जैसे आप पूछेंगे तो आजकल नया उन्होंने शब्द आजमाया हुआ है, वाक्य, वो क्या बोलते हैं? जी हमारे गरीब बच्चे हैं जी, तो हम भी तो देखेंगे इसी में जी, आपके 2-4 रुपया हमारे पास लग जाएंगे। अब बहुत जिद करेंगे तो ये वापस कर देंगे, और 6 रुपए किसी के पास होगा नहीं तो आप यूपीआई पेमेंट करेंगे तो मतलब इस तरीके, लेकिन बिना आर्गुमेंट के नहीं होगा। और आर्गुमेंट करेंगे 4 बार 5 बार, आप यात्रा कर रहे हैं, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आराम से फालतू लेते हैं। अब आप सोच के देखिए कि किस तरीके से लूट तंत्र काम कर रहा है। उसके बाद सुविधा के नाम पे प्लेटफॉर्म में जाएंगे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, पानी गंदा आ रहा है, नल टूटा हुआ है, पानी बह रहा है, जो पानी में भरा जाता है वो कभी कभी ट्रेन का जो फ्लश है, वो फ्लश का पाइप प्लेटफॉर्म पे बहा दिया जाएगा। अब पूरा प्लेटफॉर्म गंदा पानी से बह गया। प्रतीक्षालय में ताला लगा के रखेंगे कि भाई वेटिंग रूम में ताला लगा रहेगा, आप जाएंगे वेटिंग रूम में और फिर जो स्टेशन मास्टर है उनसे बात करेंगे, वो बात करेंगे तो आके ताला खोलेंगे। ये सिस्टम है, मतलब आम आदमी का कुछ वो नहीं है। पार्किंग का पीछे, स्टेशन के पीछे पार्किंग का खेल एक अलग सिस्टम से चल रहा है। तो ये ओवरऑल जो सिस्टम है, ये भारतीय रेल का सुविधा क्या मिला वो आप देख लीजिए। और चार्जेस फालतू का जो सर्विस आप नहीं लिए उसका भी चार्जेस कटता है, और ये वसूली है 10 करोड़ रुपए डेली वसूला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पे कोई आवाज उठाए, मेंशन करे, ये रेलवे मंत्रालय तक पहुंचे और बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। एक अच्छी बात क्या है कि आपको बेड रोल में, चाहे आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, किसी में भी किसी तरीके का कंप्लेन होता है, 139 पे फोन करें तो तुरंत आपको सुविधा मिल जाती है। ये अच्छी बात है। इसका समाधान कैसे होना चाहिए? सबसे पहले ये खान पान की अगर बात करें तो जैसे आपको टिकट आता है, पीएनआर आता है, उस पर डिटेल वगैरह सारा लिखा जाता है, उसी के साथ में, चूंकि आप टिकट बुक कर रहे हैं तो ट्रेन को पता है, आईआरसीटीसी को पता है कौन से ट्रेन में जा रहे हैं, तो उस ट्रेन के मुताबिक, जैसे कई बार चाय का कीमत जो है राजधानी वगैरह में ज्यादा होता है, तो ट्रेन आप उनको पता है, ट्रेन के टिकट के नीचे या ट्रेन के टिकट के पीछे, मतलब अब पीडीएफ आ रहा है तो पीछे तो नहीं हो सकता, एक पेज आगे जोड़ दे मेन्यू। टिकट के साथ में पीडीएफ टिकट आ रहा है तो उस ट्रेन का मेनू कार्ड भी जोड़ दे, ये मेनू का रेट ये है। सिंपल है, मतलब अगर मेनू का देना है, क्योंकि अब कौन देखेगा, आपकी वेबसाइट पे जाए, वहां पे देखें, 20 पेज का आपका नोटिफिकेशन पर है, उसमें कहीं पे लिखा हुआ है, उस पे भी मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, दुरंतो, तो सबका अलग अलग रेट लिखा हुआ है। तो आप क्या करें, आपको पता है, तो आप सबसे पहले क्या करें, रेलवे मंत्रालय से मेरा आग्रह है कि आप टिकट के साथ में मेनू प्रिंट करके दें, और उसके नीचे लिखे भी कि अगर कोई अवैध वसूली करता है तो वीडियो बना के चाहे ट्वीट यहाँ पे करें, ताकि जिस तरीके से पेट्रोल पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, सफाई पे जिस तरीके से आप लोग मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए हुए हैं, इस पे भी लगाने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ 10 करोड़ डेली आम आदमी जो टैक्स पे कर चुका है, उस पैसे पे पुनः लूट मच रहा है और लूटा जा रहा है उसको। और एक आग्रह है कि ये जो कैंसिलेशन चार्जेस है, कृपया करके अगर टिकट उनको नहीं मिले तो इसका क्या प्रावधान होना चाहिए, इस पर रिवीजन किया जाए, और कन्वीनियंस फीस जो वसूल रहा है इसको कंप्लीटली पूर्णतः बंद किया जाए। इससे आप ही को फायदा है कि आपका क्लरिकल जो स्टाफ स्टेशन पे रहता था, 24 घंटा ड्यूटी करता था, अलग अलग शिफ्ट में 8-8 घंटे की, वहां रिजर्वेशन खाली कर रहा है, तो आम आदमी सोचिए कितना ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है, तो आपका कितना सैलरी बच रहा है स्टाफ को देने के लिए।
बल्कि आपको तो यहाँ पे ऑनलाइन पे डिस्काउंट हर टिकट पे 10 रुपए 20 रुपए देना चाहिए, तो आप उल्टा कन्वीनियंस फीस ले रहे हैं। ये गलत है कि नहीं, आप सोच के देखिए। कृपया करके इसको सही जगह तक शेयर कीजिए ताकि कन्वीनियंस फीस हटाया जाए और ये अवैध वसूली हटाया जाए। जय हिंद। वीडियो सही लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे हम देते रहें। धन्यवाद।